नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था होम लोन के बारे में, होम लोन कब और कैसे किस प्रकार की प्रॉपर्टी पे होगा, इस विषय में मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। होम लोन के लिए आपके पास KDA, LDA, आवास विकास परिषद या किसी रेरा से अप्रूव्ड बिल्डर का फ्लैट और या फिर सोसाइटियों का में निर्मित मकान या सोसाइटियों द्वारा निर्मित प्लाटों पर लोन मिल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि KDA, LDA, ADA इन सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए आपके पास मूल बैनामा होना चाहिए। वो मूल बैनामा इस तरीके से होता है, इसको रजिस्ट्री भी कहते हैं। ये आपके पास होगा तो आपको बैंक लोन देगी। लोन लेने के लिए बैंक इसकी फ़ोटोकॉपी लेती है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लोन देते समय आपको दिखाना पड़ेगा और वो सबमिट होगा वहाँ पे ओरिजिनल रजिस्ट्री। लोन जब आपका पास हो जाएगा तो आपकी ओरिजिनल ये रजिस्ट्री जो है वो बैंक में जमा हो जाएगी और आपको धन मिल जाएगा आगे मकान बनवाने के लिए। लेकिन अगर आपको प्लाट ख़रीदना हो और आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, आपको रजिस्ट्री करवानी है, तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट सोसाइटियों में जो प्राइवेट सोसाइटियां होती हैं, छोटी छोटी सहकारी समितियां होती हैं, उनमें प्लाटों पे लोन नहीं हो पाता है। उनमें लोन तभी हो पाता है जब आपका मकान बना हो। जब मकान आपका बना हुआ होगा और कम से कम 12 साल आपने टैक्स उसका जमा किया होगा, तो आगे परचेजिंग के लिए आप किसी से ख़रीद रहे हैं तो आपको लोन बैंकें देंगी और LIC भी लोन देती है, होम लोन देती है। और उसके साथ साथ प्राइवेट बैंकें एक्सिस, HDFC, ICICI ये सब भी देती हैं। लेकिन सोसाइटियों या निजी किसानों के ज़मीनों पे बनी हुई प्रॉपर्टियाँ, जैसे कि उसमें मकान बना हो या दुकानें बनी हो, तो उसमें जो है कि आपको जब आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो उस पे तभी लोन देंगे कि जब उसका जो है कि कम से कम नगर निगम में 12 साल टैक्स जमा हो, तो बैंक उसमें लोन देंगे। और KDA, ADA और LDA की संपत्तियों में तो परचेजिंग के समय बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है और साथ में आपका इनकम टैक्स भी रिटर्न भी दाखिल होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। उसके बाद जो है कि आपके पास पहले से कोई लोन ना हो, कोई बर्डन ना हो, आपकी इनकम के अंदर वो लोन फिट हो रहा हो। यानी कि पहले से ही आपने कोई कार लोन का बड़ा लोन ले रखा है या किसी कमर्शियल गाड़ी का लोन ले रखा है, उसमें ऑलरेडी 10,000 की किस्तें जा रही हैं और आपकी आमदनी बन रही है 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर ईयर, तो उसमें जो है कि आगे फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए होम लोन तभी लें जब आपके पहले से लोन सेटल हो गए हों और चल ना रहे हों। यदि चल रहे होंगे तो बैंक जो है मना कर देगा। सरकारी कर्मचारी हो तो भी आराम से लोन मिल जाता है, लेकिन हर व्यक्ति तो सरकारी कर्मचारी होता नहीं है। हर व्यक्ति तो प्राइवेट वर्कर, प्राइवेट सैलरी और प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या देश में ज़्यादा है। इसलिए आपको
आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 साल का रिटर्न, प्लस जो है कि जिस पार्टी से आप ख़रीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री ओरिजिनल, और साथ में आपको फ़ोटोकॉपी से भी काम चल जाएगा रजिस्ट्री की, और साथ में बिजली के बिल और हाउस टैक्स, ये सब इसकी कापियाँ लगेंगी। उसके बाद जो है कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। फ़्लैटों में अगर फ़्लैट आप लेते हैं तो फ़्लैटों में लोन जो है आसानी से मिल जाता है, अगर वो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड प्लान है तो फ़्लैट पे भी लोन आराम से मिल जाएगा। अगर वो अप्रूव्ड प्लान नहीं है तो आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। अगर एग्रीकल्चर ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर ज़मीन, जैसे कि आप सड़क के किनारे, हाईवे पे ज़मीन ख़रीदते हैं, एग्रीकल्चर है, तो आपको जो है लोन मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कृषक ज़मीनों पर प्रायः बैंकें लोन नहीं करती हैं। उसके लिए जो है कि संपूर्ण धनराशि की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। अगर वो आवासीय सरकारी खातों में दर्ज है तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा। और बाकी होम लोन के बारे में आगे जो जानकारी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।